ये जिला सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, तो देख लीजिएगा। ये जिला सीरीज़ में आपको इस तरीके से देखने मिलेंगे देहरादून के मंदिर वगैरह, देहरादून के जो मेले हैं और संस्थान वगैरह, और देहरादून के अन्य संस्थान और फैक्ट्रियाँ या स्थल जो भी है, ऋषिकेश वगैरह जो पड़ता है, और मसूरी से जो सीमावर्ती दर्शनीय स्थल वगैरह हैं, ये सब चीज़ आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो पहले शुरुआत करते हैं देहरादून को जानने से शुरू करते हैं। तो दून घाटी मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच स्थित संरचनात्मक घाटी है। तो पहला बात तो यह है कि दून घाटी देहरादून जो भी है वो कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो ये आपका मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में स्थित है। देहरादून की स्थापना जो है वो 1871 में हुई थी, और देहरादून की स्थापना 1871 में मेरठ मंडल से अलग कर की गई थी। तो पहले ये मेरठ मंडल में था और 1871 में इसको देहरादून मेरठ मंडल से अलग कर दिया गया था, और 1825 में इसे कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित किया गया था, जबकि 1829 से इसे मेरठ मंडल में शामिल किया था। तो पहले तो ऊपर आपने देखा होगा कि 1871 में मेरठ से अलग कर दिया था और मेरठ मंडल में इसे शामिल किया गया था 1829 में, और पहले कुमाऊं कमिश्नरी में सम्मिलित था। और 1867 में देहरादून नगर पालिका का गठन किया गया था। तो नगर पालिका 1867 में नगर पालिका बनाया गया था और 1871 में जिले के रूप में पृथक किया गया था। तो 1871 में जो मेरठ मंडल से अलग करके इसको जिला बनाया गया था, और 1875 में देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था। तो ये 2-3 जो फैक्ट है ये आपको याद रखने पड़ेंगे। 1875 में से देहरादून को गढ़वाल मंडल में शामिल किया गया था, 1975 में। और महाभारत काल में वर्तमान टपकेश्वर के समीप आचार्य द्रोण का आश्रम है होने के कारण इसे द्रोण घाटी अथवा द्रोण नगरी कहा गया है। तो ये अलग अलग फैक्ट आपको अलग अलग किताबों में देखने मिलेंगे। और ये भी है 1675-76 में, तो 1699 में है, लेकिन जो मान्यता है वो 1675 वाली है। तो पंजाब से आए गुरु राम राय ने यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया था, इस कारण इसे देहरादून के नाम से जाना गया था, और फिर बाद में देहरादून हो गया था। तो ये अलग अलग तथ्य हमको पेपरों से मतलब है। और इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन काल में इसे पृथ्वीपुर भी कहा जाता है। तो पृथ्वीपुर इसी का नाम है, ये भी याद कर लीजिएगा। और ये नोट करने वाली बात ये भी है, 1804 तक यह क्षेत्र गढ़वाल नरेशों के अधीन था। 1804 के बाद 1815 तक, ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ाई होगा, तो गोरखा शासकों के अधीन हो गया था। 1815 के बाद इसे ब्रिटिश शासकों के अधीन हो गया था। तो ये तो आपको नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा। और फिर इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं, जैसे कि उपनाम हो गया इसका सैनिक नगर, वन नगर, द्रोण नगरी। देहरादून की जो तहसीलें हैं वो 7 है। कई बार पेपर में ये भी आता है कि ये तहसील है, मिलान कर लेकिन आ जाएगा ना कि साइड में जिले दे देंगे और उसमें तहसीलें दे देंगे। तो ये भी याद कर लीजिए। देहरादून के तो खैर सरल ही है, चक्राता, देहरादून, क्यूनी, कालसी, विकासनगर, ऋषिकेश और डोईवाला। तो ये आपके आज 7 हो जाएंगे, इसके तहसीलें हो जाएंगे। देहरादून के जो विकासखंड है वो चक्राता, कालसी, डोईवाला, विकासनगर, रायपुर, सहसपुर। तो ये भी सरल है, ये भी नाम आपको याद ही होंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार जो फिर देख लीजिए जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। तो देहरादून का सर्वाधिक जो साक्षरता वाला जिला है, ये तो आप सभी को पता होगा, सबसे साक्षरता वाला जिला ये देहरादून है। देहरादून का उत्तराखंड का सर्वाधिक नगरीकृत है, ये भी आपको मालूम ही होगा। देहरादून उत्तराखंड का सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला है। तो प्रतिशत और जनजाति वो अलग, दोनों चीज़ें अलग है। तो प्रतिशत में ये सबसे कम है, इस बात को याद कर लीजिएगा। और देहरादून उत्तराखंड का सर्वाधिक महिला साक्षरता ये भी है। तो महिला पुरुष वाला तो रुद्रप्रयाग है, और वैसे जो साक्षरता में ऑल टाइम वाला है वो देहरादून है, और महिलाओं में भी ये देहरादून आपका हो जाएगा। और अब इसके कुछ मंदिर देख लेते हैं। तो टपकेश्वर मंदिर हो गया, भद्रराज मंदिर हो गया, शत्रुघ्न मंदिर, डाट काली मंदिर, महसू देवता मंदिर और भरत मंदिर, 4 सिद्ध मंदिर, सिद्धिपीठ मंदिर हो गया, और बुद्धा टेम्पल। तो ये आपके देहरादून में हो जाएगा। और फिर कुछ इसके मेले देख लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण बनते हैं। तो जौनसार भाबर का मेला, महसू देवता, झंडा मेला, बिस्सू मेला, क्यूनी मेला, टपकेश्वर मेला, वीरचंद्र केसरी नुणाई मेला, मोड़ा मेला, भद्रराज खांगला मेला या गनियाती मेला। तो देहरादून का जो जिला है इसके जो मेले हैं ये तो आप सभी को मतलब उतने हाई वाले नहीं है ना, मतलब कि जैसे और में याद नहीं होते, पर ये तो याद होने वाले हैं जिले हैं, ये तो आप आसानी से कर ही लोगे। और संस्थान तो खैर देहरादून में बहुत सारे हैं। तो ये देख लेते हैं, जो सर्वे ऑफ इंडिया हो गया, और भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान हो गया, भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज हो गया, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, तेल प्राकृतिक गैस निगम, उत्तराखंड डीम्ड विश्वविद्यालय, चिकित्सा विश्वविद्यालय, इकफाई विश्वविद्यालय, दून विश्वविद्यालय, हिमगिरी नव विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो जाएगा, और ग्राफिक एंड हिल्स यूनिवर्सिटी ये हो जाएगा आपका, और आयुर्वेद विश्वविद्यालय, और हिमालयन डीम्ड विश्वविद्यालय, और IMS यूनिसन विश्वविद्यालय। तो ये आपके देहरादून में हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये है
उत्तराखंड भाषा संस्थान हो जाएगा। पंजाबी अकादमी, तो पंजाब अकादमी तो ये भी आपका देहरादून में, इस बात को याद कर लीजिएगा। पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी 2010, ये पहले अल्मोड़ा में था, 2010 में फिर देहरादून में आ गया था। और फिर उसके बाद है FRI दीक्षांत समारोह हॉल, पूर्ण एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है, ये भी पेपर में बना हुआ है। और भारत के प्रथम निरीक्षक डिस्ट्रिक्ट बैंडीज की सलाह पर 1875 में FIR की नींव डाली गई थी, तो ये 74 में, सॉरी, ये भी याद कर लीजिएगा। और 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया था। और FRI के वर्तमान भवन का डिज़ाइन CG ब्लोफील्ड ने बनवाया था। 7 नवंबर 1929 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। तो ये चीज़ें भी याद रख लीजिए। और फिर उसके बाद अन्य संस्थान है कुछ, तो भारतीय खान ब्यूरो हो गया, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान 1950 में बना था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फील्ड ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय जल संरक्षण संस्थान और महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र विज्ञान केंद्र, राज्य अभिलेखागार, केंद्रीय भूजल संरक्षण अनुसंधान परीक्षण और राज्य औद्योगिक विकास नगर लिमिटेड, उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग, जहाँ जाने का आपका सपना है, जिसके लिए पढ़ रहे हो, वाड्या भू विज्ञान संस्थान हो जाएगा, सुदूर संवेदी संस्थान हो जाएगा, प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्दूवाला ये हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी मसूरी में हो जाएगा, और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर हो जाएगा 1993 में, और बाइचिंग भूटिया फुटबॉल स्कूल और क्लेम माउंट देहरादून में, ये भी आपका देहरादून में, तो ये देहरादून में हो जाएंगे, ठीक है। और अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी IRDI देहरादून 1960 में, डोईवाला चीनी मिल की स्थापना 1930, और आर्डनेंस फैक्ट्री देहरादून की स्थापना। और फिर उसके बाद है देहरादून के पर्यटन स्थल, तो ये भी पर्यटन स्थल कौन से कहाँ हैं, ये भी आपका कई बार पेपर में बनता है। तो गुच्चू पानी हो गया, रिवर्स के गुफाएं हो जाएगी, और मालसी डियर पार्क हो जाएगा, 84 कुटिया, और वीरगढ़ी, रामताल गार्डन, हथिया कुंड, हथनी कुंड, और तपोवन, फन वैली, कैरना पहाड़ी, नाग टिब्बा, गनहिल पहाड़ियाँ, देवन चक्राता हो जाएगा, लैंडौर बाजार हो जाएगा, जॉर्ज एवरेस्ट पार्क, बीसपुरिया गुफा चक्राता वगैरह, और कुलाड़ी बाजार, भट्टा फॉल, कैम्पटी फॉल, मैसी जल प्राप्त, हार्डी जल प्राप्त, और मालदेवता मंगल, टरबाइन, चार सिद्धिपीठ, और काड़ासर, तो ये हो जाएंगे। आपको इसका PDF वगैरह भी चाहिए होगा मुझे बता दीजिए, मैं दे दूंगा। और फिर उसके बाद ऋषिकेश गंगा चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है ऋषिकेश, ये भी आपको नोट करना है। और ऋषिकेश आम के बगीचों की अधिकता के कारण कुब्रा ब्रह्म के नाम से भी जाना जाता था। और कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तिपीड़ा ने यहाँ पर अनेक मंदिर बनवाए थे। और ऋषिकेश के जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो आपका तपोवन, त्रिवेणी घाट, भारत माता मंदिर हो जाएगा, शिवानंद आश्रम, मुनि की रेती, 84 कुटिया, लक्ष्मण झूला, नीलकंठ महादेव मंदिर हो जाएगा, कैलाश निकेतन मंदिर, शत्रुघ्न मंदिर, शिवपुरी, राम सेतु और जानकी सेतु। और मसूरी की स्थापना कैप्टन यंग ने 1925 में की थी। अंग्रेजों द्वारा यहाँ भूमि को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह से 80 वर्ष के लिए पट्टे पर लिया गया था। तो ये आपके वो हो जाएंगे। तो देहरादून से जुड़े हुए